गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 हिंदी मीडियम में जो हमारा पार्ट चल रहा था 11 अल्कोहल वाला, तो उसमें कल हमने पढ़ा था कि अल्कोहल को बनाते कैसे हैं। उससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल को नामकरण कैसे देते हैं। ठीक इसी तरीके से आज हम उसके भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले आते हैं भौतिक गुण। देखिए अल्कोहल क्या है। अभी यदि हम ऊपरी तौर पर देखें तो अल्कोहल एक उदासीन अणु है। उदासीन अणु का मतलब क्या होता है? कोई चीज अम्लीय हो सकती है, क्षारीय हो सकती है। ठीक है, तो यदि अल्कोहल कैसा है? उदासीन अणु है, यानी यदि हम लिटमस पेपर डालेंगे तो ना तो वो लिटमस को लाल करेगा ना लाल को नीला, तो वो उदासीन अणु है। यदि हम उसकी विलेयता के बारे में देखेंगे तो अब आप देखिए विलेयता क्या है कि यदि अल्कोहल का मतलब C1 से लेकर कितने हो सकते हैं? C10, 20, 30 कितने पे हो सकते हैं? तो जो निम्नतर सदस्य हैं, जो प्रारंभिक सदस्य हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? जल में विलय होते हैं। अब यदि ये जल में विलय हो रहे हैं तो ये जल में विलय कैसे होते हैं? अब आप देखिए जल में विलय होने के लिए क्या बना लेते हैं? ये हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, ये अल्कोहल है और ये जल का अणु है और इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बंध। तो हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम है और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है और हाइड्रोजन बंध होगा तो कोई भी चीज जल में विलय हो जाएगी। उसके बाद आता है कि जैसे इसके जो उच्चतर सदस्य हैं, उच्चतर सदस्य जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, वो जल में कैसे होंगे? अविलय होंगे। अब जल में अविलय कैसे होंगे? जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया, एक आपके पास मीथेनॉल है और एक आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 पेंटेनॉल है। ये आपके पास पेंटेनॉल है, ये आपके पास मेथेनॉल है। ठीक है, तो यदि मान लीजिए पूछ लिया जाए कि मेथेनॉल और पेंटेनॉल में किसकी विलेयता ज्यादा होगी, तो पेंटेनॉल की विलेयता कम होगी। क्या लिखा है? उच्चतर सदस्य जल में अविलय होते हैं। तो उच्चतर सदस्य जो है वो जल में अविलय क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देखो इन दोनों में देखो, यहाँ पर एल्किल ग्रुप क्या है? सिर्फ मिथाइल है, जबकि यहाँ पर एल्किल ग्रुप क्या है? पेंटाइल। ठीक है, तो जब पेंटिल ग्रुप लगा हुआ है, पेंटिल ग्रुप के 5 कार्बन का है, तो हाइड्रोकार्बन समूह या एल्किल समूह जितना बड़ा होगा वो अल्कोहल जल में उतना ही अविलय होगा। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल विरोधी, यानी जल में घुलने का विरोध करते हैं। तो जितना बड़ा एल्किल ग्रुप उतना ही वो जल में अविलय। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है कि यदि अल्कोहल में एक अल्कोहल ऐसे सिंपल अल्कोहल है, मान लीजिए प्रोपेनॉल, और एक है आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल दिया हुआ है आपको और प्रोपेनॉल दिया हुआ है। ठीक, पूछा जाए कौन सा ज्यादा विलय है, तो देखो मैंने क्या लिखा है कि श्रृंखला बढ़ने के कारण विलेयता बढ़ती है। कौन सा वाला शाखित है? श्रृंखला किसमें? श्रृंखला का मतलब ब्रांचिंग हो रही है। यहाँ पर देखो ये ब्रांच हो गया, जबकि ये सीधी चेन है। तो यहाँ पर भी 3 कार्बन का अल्कोहल है, यहाँ पर भी 3 कार्बन का अल्कोहल है, तो अणुभार तो समान है। जब अणुभार समान है या इनका अणुसूत्र समान है, उस केस में जिसमें ब्रांचिंग हो रही है, जिसमें शाखा बन रही है, उसकी विलेयता ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है इसलिए। ठीक, उसके बाद आपके पास आता है क्वथनांक कि कौन सा अल्कोहल क्वथनांक के लिए कैसा ऑर्डर दिखाते हैं। तो अब आप देखिए कि यदि अणुभार समान है, आपको 4 प्रकार के अणु दिए हुए हैं, एक एल्केन, ईथर, हेलोएल्केन और अल्कोहल। तो हमेशा ध्यान रखेंगे यदि अणुभार समान है, सबका अणुभार मान लीजिए सबका अणुभार 49 है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अणुभार सबका समान है, एक एल्केन दे दिया, एक ईथर दे दिया, एक हेलोएल्केन दे दिया और एक अल्कोहल दे दिया, तो कौन सा यौगिक जो है वो उसका क्वथनांक ज्यादा होगा? हमेशा अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? हमेशा अल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल में, ठीक है, लेकिन यदि अणुभार अलग अलग है, मान लीजिए ये तो एक कंडीशन थी, ये एक आपका अलग केस है कि अणुभार समान होने पर तो अल्कोहल में क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है, जबकि इनमें किसी में भी अल्कोहल में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बंध सबसे प्रबल होगा, उसके बाद ईथर में, फिर हेलोएल्केन और एल्केन्स में। लेकिन यदि हम अणुभार यदि बढ़ता जा रहा है, मान लीजिए आपके पास एक मीथेनॉल है, फिर उसके बाद इथेनॉल है, फिर उसके बाद प्रोपेनॉल है, ऐसे क्या होता जा रहा है,
कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, OH सब में समान है, ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, कार्बन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो आप इनका जब अणुभार कैलकुलेट करेंगे तो अणुभार भी सबका क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो अणुभार भी बढ़ रहा है, अणुभार बढ़ रहा है, तो इन अणुओं के मध्य कौन सा वाला बल प्रबल है, वॉन्डर वॉल बल प्रबल है। तो वॉन्डर वॉल बल जितना ज्यादा होगा, अणु को तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसलिए क्वथनांक क्या है, बढ़ जाएगा। तो एक फैक्टर तो यह है कि अणुभार यदि ज्यादा होता जाता है या कार्बन संख्या बढ़ती जाती है तो क्वथनांक बढ़ेगा। यदि हाइड्रोजन बंध बढ़ रहा है, मान लीजिए हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता बढ़ रही है, जैसे एक ये अल्कोहल है, ये दूसरा अल्कोहल है, दो अल्कोहल के अणु है, ठीक है, दोनों के मध्य ये कैसा बंध है, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। हाइड्रोजन बंध, अल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता होती है, और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन बंध जितना ज्यादा होगा, अणु जो है वो पास पास आएंगे, उनमें संगुणन होगा, और संगुणन होने के कारण अणु जब पास पास आ जाएंगे तो उनको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि श्रृंखला बढ़ेगी, मान लीजिए सेम एग्जाम्पल, श्रृंखला यदि बढ़ती चली जाती है तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके भौतिक गुण हो गए। अब हम देखते हैं रासायनिक गुण, कि रासायनिक गुणों के बारे में क्या है। अब आप देखिए अल्कोहल जो है, अल्कोहल में बहुत तरीके के बंध दिए हुए हैं, मतलब जब हम अल्कोहल की संरचना पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां पर एक जगह OH बंध है, एक जगह CO बंध है, तो अलग अलग प्रकार की बंध के हिसाब से रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, और उन रासायनिक अभिक्रियाओं के हिसाब से हम अल्कोहल के गुणों को समझाएंगे। तो जो सबसे पहले रासायनिक गुण स्टार्ट होते हैं, उसमें पहली अभिक्रिया, रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पहली अभिक्रिया देखिए अल्कोहल क्या है, जैसे ये है अल्कोहल, कोई भी यही है ना अल्कोहल, जब OH ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसको अल्कोहल कहते हैं। इस अल्कोहल में देखिए एक बंध तो ये है, एक बंध ये है, ठीक है। अभी हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, पहली अभिक्रिया है OH बंध विदलन की अभिक्रिया, बंध विदलन, विदलन मीन्स क्लीवेज। यदि मैं OH बॉन्ड को यदि हम क्लीव करें, यदि हम OH बंध को तोड़े तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। तो इसमें पहली अभिक्रिया है सक्रिय धातु के साथ, सक्रिय धातु के साथ, ठीक है, कि कोई भी अल्कोहल है, मान लीजिए ये अल्कोहल है, इसकी आपने सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई, मैग्नीशियम के साथ कराई, सक्रिय धातु के साथ कराई, तो आप हमेशा देखिए सक्रिय धातु के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, RONA बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ये जो बना RONA, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। ठीक इसी तरीके से इस अभिक्रिया को हम ऐसे भी लिख, आपको दोनों तरीके से अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए, यानी यहाँ पर हमने एक सामान्य अल्कोहल लिया था, अब हम इसकी अभिक्रिया मीथेनॉल से करा रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या बन जाता है, सोडियम मिथॉक्साइड बन जाता है, क्या बन गया, सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक। अब आप देखिए जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये वाली अभिक्रिया जो है, यानी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और ये अभिक्रिया ये बताती है कि अल्कोहल की कौन सी प्रकृति को शो करती है, अम्लीय प्रकृति को। अम्लीय प्रकृति का मतलब H आयन का बाहर निकलना, ठीक है। H आयन जितनी जल्दी बाहर निकलेगा वो उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए आपके पास 3 प्रकार के अल्कोहल है, एक मीथेनॉल मतलब एक प्राथमिक अल्कोहल, एक द्वितीयक अल्कोहल और एक तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। ये तीनों अल्कोहल है और साथ में हमने जल का अणु भी ले लिया है, ठीक है। अब आप देखिए कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, OH बंध विदलन की, यानी OH बंध कब टूटेगा, OH बंध टूटेगा तभी तो H आयन बाहर निकलेगा, ठीक है। OH बंध टूटने पर H आयन बाहर निकलेगा, और H आयन जितनी जल्दी बाहर निकलेगा कोई भी अल्कोहल उतना ही ज्यादा कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को कैसे बताते हैं, अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को बताने के लिए हम क्या देखते हैं कि
कार्बन से बंधा हुआ है उस पर जो समूह लगे हुए हैं वो कैसे हैं, यदि वो प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास जो मेथेनॉल है जो कि प्राथमिक अल्कोहल है, इसमें जो CH3 ग्रुप है ये कैसा प्रभाव दिखा रहा है, प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है। ये भी प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं, ये भी प्लस आई प्रभाव दिखा रहे हैं। लेकिन प्लस आई प्रभाव सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कितने समूह लगे हुए हैं, 3 समूह लगे हैं, इसमें 2 समूह लगे हैं, इसमें 1 समूह लगा है, उसमें 1 भी समूह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा, आप इसको देखिए सबसे पहले कि जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा किस कार्बन पर, उस कार्बन पर जो कि OH से बंधित है, तो क्या होगा कि कार्बन के ऊपर प्लस आई का मतलब, प्लस आई प्रभाव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव, यानी इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। जितना ज्यादा इस पर इलेक्ट्रॉन होगा C और O के मध्य, ठीक है, कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और कार्बन पर बढ़ेगी तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी, इस ऑक्सीजन पर भी बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना ज्यादा होगा, OH बंध का टूटना उतना ही मुश्किल होगा। समझ में आ रहा है? तो कौन सा बंध, क्योंकि O और H के बंध, OH बंध के बीच के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से, जब O का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा ये तभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच पाएगा। यदि O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा प्लस आई प्रभाव होगा H का बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होगा। तो सबसे, यदि इन तीनों अल्कोहल में देखा जाए तो सबसे प्रबल अल्कोहल कौन सा हो गया, मीथेनॉल, फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल और फिर तृतीयक ब्यूटेनॉल। ये प्राथमिक अल्कोहल है, ये द्वितीयक अल्कोहल है, ये तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव जितना ज्यादा होगा अम्लीय प्रकृति अल्कोहल की उतनी ही कम होगी, और मीथेनॉल से भी ज्यादा जल का अणु अम्लीय है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक प्लस आई प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव के कारण O पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है तो ये बंध आसानी से नहीं टूट रहा, जबकि यहाँ पर H कैसा है, उदासीन है, तो ये बंध आसानी से टूट जाता है। ठीक है, तो बंध क्रम ये होगा। दूसरी अभिक्रिया देखिए कि यदि हम और अल्कोहल की अभिक्रियाओं को देखें, दूसरी अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जो हम करते हैं अल्कोहल की तो क्या बनता है। तो देखिए आपके पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया आपने किससे कराई, अल्कोहल से। हम अल्कोहल की अभिक्रिया कर रहे हैं और अल्कोहल में भी कौन से बंध की, OH बंध की अभिक्रिया, तो बंध यहां से टूटेगा। ठीक है, देखिए क्या बनता है, अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक अम्ल का OH, H2O निकल जाता है और क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, एस्टर। यह अभिक्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया होती है इसे हम कहते हैं एस्टरीकरण। ठीक है, इसके बाद आप देखिए तीसरी अभिक्रिया है एसिलीकरण। कि एसिलीकरण का क्या मतलब है, एसिलीकरण का मतलब है एसाइल समूह का तीसरी अभिक्रिया है एसिलीकरण। यदि मैं एसिड क्लोराइड, ये मैंने क्या लिया, एसिड क्लोराइड लिया, इसकी अभिक्रिया मैंने किससे कराई, अल्कोहल से। ये एक अल्कोहल है। ठीक है, ये और ये क्या निकल गया, HCl निकल गया और क्या बन गया, RCOOR-। अगेन क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, लेकिन इस अभिक्रिया में देखो अल्कोहल का H हट रहा है और H की जगह कौन सा समूह आ रहा है, RCO समूह आ रहा है। और RCO समूह को हम क्या कहते हैं, एसिल समूह कहते हैं। यदि एसिल समूह अल्कोहल में आ गया, ROH था ना, H की जगह ये आ गया, मैं ऐसे लिख दूं R-OH, क्या है ये, अल्कोहल। अब इस H को हटा के मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, RCOOR-। तो एसिल समूह आने का मतलब है एसिलीकरण। यदि इसी अभिक्रिया को
क्लोराइड। जब हम एसिटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करते हैं तो क्या होता है, अगेन वही बनेगा CH3COOR डैश प्लस HCl। तो अब की बार ये समूह अल्कोहल में गया, तो ये समूह जो है वो क्या कहलाता है, ये समूह कहलाता है एसिटाइल। यदि एसाइल समूह जा रहा है तो एसिलीकरण, यदि एसिटाइल समूह जा रहा है तो एसिटिलीकरण। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी एसिटिलीकरण अभिक्रिया। और सेम अभिक्रिया यदि यही अभिक्रिया मैं किससे करा दूं, एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दूं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखिए ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया में यदि अल्कोहल से करा दूं तो अब आप देखिए क्या होगा, CH3COO और H क्या बन गया, एक तो बन गया एसिटिक अम्ल प्लस CH3COOR डैश, अगेन क्या बन गया, एस्टर बन गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया जो है, ये अभिक्रिया किनकी उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में होती है, पिरिडीन की उपस्थिति में होती है ये अभिक्रिया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इसमें एक अभिक्रिया और है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, कि यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड से करा दें तो क्या बनेगा। तो आप देखिए कि यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा दें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा दें। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्या होता है, RMGX जो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। अब आप देखिए अभी तक जितनी भी अभिक्रिया पढ़ी है सब में OH बंध का विदलन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, एक बना R-H प्लस ROMGX, क्या है ये है एल्केन। तो अल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। तो आप अभी OH बंध विदलन की आज जो समस्त अभिक्रियाएं बताई है उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम आगे CO बंध की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। थैंक यू।